अब देखो, आज मैं आपको कुछ स्क्वायर बता रही हूँ। मतलब इजी से स्क्वायर हैं और वो स्क्वायर हैं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो, जब एक का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक ही आता है। ठीक है, जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की संख्या 3 नंबर आएंगे, यानी कि 3 नंबर में आएंगे। तो क्या आता है, बीच में तो 2 लिख दो और दोनों साइड 1 1। अब जब ट्रिपल 1 है यानी 3 संख्या है तो स्क्वायर आएगा वो 5 संख्या में आएगा। अब 5 है तो 5 का आधा कितना आता है, 2.5, यानी कि बीच में तो 3 लिख दो और 2 और 1 और 2 और 1, ये इसका स्क्वायर बनेगा। अब जब 1 2 3 4, जब 4 संख्या है तो स्क्वायर कितना आएगा, 7 संख्या में। 7 संख्या में आएगा तो बीच में 4 और दोनों साइड 3 2 1, 3 2 और 1। ठीक है, अब देखो कितने संख्या हैं, कितने 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब 4 संख्या थी तो 7 में आया, 4 थी तो 7 नंबर में इसका आंसर आ रहा है, जब 5 थी तो 9 नंबर में, और जब 6 थी तो 11 नंबर में, और 7 थी तो 13 नंबर में संख्या होगी आंसर की, और जब 8 थी तो 15 नंबर, यानी कि अपने पास 8 वन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 15 संख्या होंगी टोटल। अब 15 का आधा कितना आता है, 7.5, यानी कि अगली संख्या 8 आनी है। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इधर भी यही रिपीट, 7 6 5 4 3 2 और 1, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो, ऐसे ही एक आपका नंबर है 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, 49। जब 67 दिया हो, 7 से पहले वाला नंबर 6 हो तो लास्ट में तो लिखना आपको 89, और जितना नंबर 6 है उससे एक नंबर ज़्यादा क्या लिखना है आपको, 4 लिखना है। यानी कि एक 6 है तो इससे 2 4 लिखने। अब देखो यहाँ 2 6 है, पहले तो ये देखो कि 3 नंबर है तो इसका आंसर आएगा वो 6 स्क्वायर होगा, वो 6 संख्या का होगा। ठीक है, अब लास्ट में 7 है तो यहाँ लिख दो 89। अब 2 6 हैं तो 3 4 आ जाएंगे, कि 3 4 आ जाएंगे। ठीक है, और अब 6 संख्या का होना है तो 3 और 2 5 हो गई ना, अब एक 8 और लग जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो 3 6 हैं तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 4 4 4 4 बार आ जाएंगे। ठीक है, और 7 है तो लास्ट में 89 कर दो। अब 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है तो इसका स्क्वायर कितने नंबर में आएगा, 8 संख्या में आएगा। तो ये तो 6 ही संख्या हुई तो 2 8 और लगा दो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 6 है वो 4 है तो 4 कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 5 और लास्ट में 89। अब देखो कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 है तो 10 नंबर आने हैं, तो 5 तो ये हो गई, और तो 7 7 और 3 और कम रहेगी तो 3 क्या लगा दो यहाँ, 8 लगा दो, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ कितने नंबर हैं, 6 देख लो पहले, 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 6 आ जाएंगे, 4 कितने आ गए, 6 आ गए, लास्ट में 89। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं, 5 और 6 12 हैं, 12 हैं, और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई, तो यहाँ कितने लगा दो, 8 है वो 4 बार लगा दो। अब क्या हो गया, टोटल नंबर 12 है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस ट्रिक से आपको ये स्क्वायर है याद करनी है। ठीक है, ट्रिक ये है और कुछ भी नहीं है इसमें। जब 7 अकेला आता 49, जब 6 के साथ आता तो 6 जितनी बार 6 है उससे एक ज़्यादा बार क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और लास्ट में 89 आएगा। 2 संख्या का स्क्वायर हो रहा था तो टोटल 4 संख्या आनी है, 3 संख्या का स्क्वायर होना है तो टोटल 6 संख्या आनी है, और जितने नंबर 6 हैं मतलब 2 हैं तो एक ज़्यादा उससे 4, 3 है तो 4 बार लिखना है 4 को, 4 6 हैं तो 5 बार लिखना है, और लास्ट में सब में 89 लिखना है, और जितनी कमी हो रही है डबल होने में उतने क्या लिखने हैं, 88 लिखने हैं। अभी और कुछ स्क्वायर भी बताएंगे आपको।
एक देखो इस टाइप का स्क्वायर भी आता है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में अपन कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, एग्जाम में टाइम होता है कम, नंबर तो छोटा दिखता है पर उसको निकाल के देख सकते नहीं। अब 11 है, इसका तो आपको पता है कि 101 होता है। अब देखो ये 101 है, ठीक है, तो क्या करना आपको, बीच में तो 2 लिख देना है और दोनों साइड में 10 और 10, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से एक स्क्वायर और है, 1001 है। अब देखो बीच में 2 लिख दो और दोनों साइड क्या लिख दो, 100 और 100। एक के आगे 2 जीरो लगे, इस साइड से भी एक के आगे 2 जीरो लगे, तो एक के आगे 2 जीरो। अब देखो ऐसा ही नंबर नीचे वाला है, बीच में क्या लिख दो, 2 लिख दो। अब देखो एक के आगे कितने जीरो लगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। इस साइड से भी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से करना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, या तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें,